नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं अंक शास्त्र के बारे में, अर्थात न्यूमरोलॉजी के बारे में। अगर हमें हमारे जीवन के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करना हो तो हमें अंक शास्त्र की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। खास करके हम लोग जब टू व्हीलर, फोर व्हीलर गाड़ी खरीदी करने जाते हैं तो हमें हमारे अंक शास्त्र के मुताबिक हमारा जो मूलांक होता है, भाग्यांक होता है, उसको ध्यान में रखकर हमें गाड़ी का नंबर पसंद करना चाहिए। तो वो गाड़ी हमारे लिए सुखकारी, लाभकारी और उन्नति, प्रगतिदायक साबित होती है। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब प्लॉट खरीदी करते हैं, दुकान खरीदी करते हैं, हम लोग जब फ्लैट, रो हाउस, बंगलो, ये सब चीज़ों की खरीदी करते हैं, उस समय भी हमें अंक शास्त्र को ध्यान में रखकर, हमारे मूलांक और भाग्यांक को ध्यान में रखकर हमें प्लॉट, फ्लैट, दुकान, रो हाउस, बंगलो, ये सब की खरीदी करनी चाहिए। तो वो जमीन हमें लाभकारी साबित होती है। उस जमीन में जाने के बाद, उस घर में जाने के बाद हमें उन्नति, प्रगति, यश, जस, कीर्ति प्राप्त होती है। आपने काफी बार देखा होगा कि आजकल ऑनलाइन एग्जाम के लिए भी लोग तारीखों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी एग्जाम देते समय हमें कौन सी तारीख को कौन सी एग्जाम देनी चाहिए, इसका भी अपना एक खास इम्पोर्टेंस है। अगर हमारे अंक शास्त्र के मुताबिक अगर हम परफेक्ट तारीख के ऊपर कोई अच्छी एग्जाम देते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। अभी हम लोग जानेंगे अंक शास्त्र के अंदर भी तीन कौन कौन से स्टेप हैं, तो वो भी बताना चाहूंगा। सबसे पहला आता है मूलांक, दूसरा आता है भाग्यांक, तीसरा आता है शुभ अंक। अब ये कैसे निकाला जाता है तो सुनिए। आपकी जो तारीख होती है उसका टोटल मारा जाता है, उससे निकलता है मूलांक। जैसे कि मान लो किसकी तारीख है 12, तो 1 और 2 टोटल हो गया 3, तो हम कहेंगे उसका मूलांक है 3। किसकी तारीख है 22, तो 2 और 2 4, तो उसका मूलांक हो गया 4। किसी की तारीख है 26, तो 2 और 6 8, तो हम कहेंगे उसका मूलांक है 8। दूसरे नंबर पे आते हैं भाग्यांक। ये भाग्यांक कैसे निकाला जाता है तो आपकी पूरी तारीख को लिया जाता है, यानी कि आपकी तारीख, आपका महीना और आपकी साल। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी तारीख है 19/4/1969, 19/4/1969। ये सभी का टोटल मारा जाएगा, उससे जो अंक निकल के आता है उसे हम लोग भाग्यांक कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है शुभ अंक। ये कहाँ से निकाला जाता है तो आपको आपका पूरा नाम इंग्लिश में लिखना होता है, यानी कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका सरनेम, ये सभी को इंग्लिश में लिखना होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंग्लिश के हर लेटर का अपना एक अंक होता है, तो वो हिसाब से सारे अंकों का टोटल मारा जाता है और उससे जो अंक निकलता है उसे हम शुभ अंक कहते हैं। अभी हमारी सीरीज चालू है मूलांक की और हम लोग आ चुके हैं मूलांक नंबर 8 के ऊपर। पहले हमारे 7 वीडियो बन चुके हैं, ये हमारा 8वां वीडियो है, मूलांक नंबर 8। तो आइए गहराई से जानते हैं। जिनका भी जन्म 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख के दिन हुआ हो तो समझ जाना उनका मूलांक है 8। और जिनका भी मूलांक 8 होता है उनके ऊपर शनि का विशेष प्रभाव होता है, अर्थात शनि के काफी सारे गुण उनमें होते हैं। तो आइए अभी हम लोग जानते हैं मूलांक 8 वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, ये सारी बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सुनिए, मूलांक 8 वाले व्यक्ति अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनशीलता को लोगों के सामने ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, नीतिवान, स्वमानी, स्वाभिमानी और खुददार होते हैं। आपको मैं बता दूं, शनि सेवा का कारक है। मूलांक 8 वाले व्यक्ति
बहुत ही सेवाभावी स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति दुखी, रोगी, पीड़ित व्यक्तियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हॉस्पिटलों के अंदर जो नर्स होती है, डॉक्टर होते हैं, अनाथ आश्रम में काम करने वाले कर्मचारी, समाज सेवक, पशुओं की सेवा करने वाले, एनजीओ चलाने वाले, कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों को शारीरिक दृष्टि से सहायता करते हैं, मानसिक दृष्टि से सहायता करते हैं, आर्थिक दृष्टि से सहायता करते हैं। तो समझ जाना उनके ऊपर मूलांक 8 का प्रभाव विशेष स्तर ज्यादा होगा। जिनका भी मूलांक 8 होता है, ऐसे व्यक्तियों को दिखावा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इनकी सेवा में कोई निजी स्वार्थ भी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्यों में और धार्मिक कार्यों में तन से मन से आप सेवा करते हैं और काफी बार धन की सहायता भी करते हैं। मूलांक 8 के अंदर और गहराई में जाते हैं तो आपको मैं बता देता हूं, शनि नौकरी का कारक है। मूलांक 8 वाले व्यक्ति ज्यादातर प्राइवेट नौकरी या फिर गवर्नमेंट नौकरी करते हुए देखे गए हैं। और इनमें भी और एक चीज देखी गई है कि जिसका भी मूलांक 8 होता है उन्हें नौकरी करना ज्यादा अच्छा लगता है। ज्यादातर ऐसे लोग पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं और अगर कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी हो तो फिर उन लोगों को 36 वर्ष के बाद व्यापार करना लाभकारी साबित होता है। जिनका भी मूलांक 8 होता है, ऐसे व्यक्तियों को अगर व्यापार करना हो तो अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषकार को दिखानी चाहिए और उनके मार्गदर्शन के मुताबिक सोच समझकर व्यापार करना चाहिए, वरना उन्हें नुकसानी हो सकती है। और मूलांक 8 वाले व्यक्तियों को व्यापार में गलती से भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। और मैंने एक चीज देखी है कि मूलांक 8 वाले व्यक्ति अगर कर्जा लेकर व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें वो धंधे में नुकसानी होती है, धंधा बंद करना पड़ता है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो जाता है और आखिरकार व्यक्ति नुकसानी झेलता है। शनि धुनी स्वभाव का व्यक्ति है, तो मूलांक 8 वाले व्यक्ति जिस किसी काम में लग जाते हैं उस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं रहता। जब तक कार्य पूरा ना हो तब तक वो लोग चैन से नहीं बैठते और वो कार्य पूरा करके ही दम लेते हैं। शनि जूनी चीजों का कारक है, तो मूलांक 8 वाले व्यक्तियों को बार बार जूनी चीजें खरीदने का मन करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें चाहो न चाहो भले मजबूरी में सही जूनी चीजें ज्यादा खरीदी करनी पड़ती है, ये देखा गया है। जैसे कि सेकेंड हैंड घर खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी करना, और मजे की बात यह है कि उन्हें जूनी गाड़ी खरीदने से लाभ भी होता है। शनि एकांत का कारक है। मूलांक 8 वाले व्यक्तियों को बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना, व्यर्थ में गप्पे मारना, हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, शोर शराबे वाले माहौल में रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऐसे व्यक्तियों को आडंबर करना, शो शाइनिंग करना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे व्यक्तियों को एकांत में रहना, शांत रहना, जूने गाने सुनना, गम भरे साने गाने सुनना, शांत म्यूजिक को सुनना, गजल सुनना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीना पसंद करते हैं। ये लोग इसीलिए थोड़े धुनी स्वभाव के लोग माने जाते हैं। मूलांक 8 वाले व्यक्ति बहुत ही सोच समझकर धन का खर्च करते हैं, क्योंकि ये लोग धन की अहमियत को भली भांति जानते हैं। इन्हें बेफिजूल में खर्च करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये लोग जो भी चीज खरीदी करते हैं ज्यादातर बहुत ही भाव तोल करके और हो सके इतनी कम कीमत वाली चीजें खरीदी करते हैं, ये भी देखा गया है। मेरे अनुभव में ये भी आया है कि मूलांक 8 वाले व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी के अंदर ज्यादा सफलता नहीं मिलती। अगर वो लोग प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी करें तो उन्हें ऊंचाइयां और सफलता अच्छी प्राप्त होती है, ये भी देखा गया है। शनि कर्म फलदाता है, तो मूलांक 8 वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो कर्म योगी स्वभाव के होते हैं। वो लोग अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं।
ऐसे लोग अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। वो लोग अपने उत्तरार्ध में यानी कि 45-50 साल के बाद सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। और ये भी देखा गया है कि मूलांक 8 वाले व्यक्ति ज्यादातर दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। शनि व्यसन का भी कारक है। जिनका भी मूलांक 8 होता है, ऐसे व्यक्तियों को गलती से भी कोई व्यसन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इनको एक बार कोई व्यसन लग गया तो वो आसानी से बिल्कुल नहीं छूटता। जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, चरस, गांजा, अफीम जैसे कोई भी व्यसन इनको नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर एक बार इनको व्यसन लग गया तो वह आसानी से छूटता नहीं और मरते दम तक उसका पीछा छोड़ता नहीं। मूलांक 8 वाले व्यक्ति भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन उन्हें ढोंग करना, पाखंड करना, दिखावा करना, बढ़ा चढ़ा के धर्म को बताना, ये इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो दूसरों की सहायता करना ज्यादा पसंद करते हैं। इंसानों की मदद करना, जानवरों की मदद करना, समाज के अंदर अच्छे कार्य करना, ये उसी को धर्म मानते हैं, ये देखा गया है। अभी और भी मैं कहूंगा कि मूलांक 8 वाले व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, अपने काम के प्रति पूरे ईमानदार, इनको अपने काम में दूसरों की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये लोग बहुत ही निष्ठावान होते हैं, इन्हें जो भी काम दिया जाए वो पूरी निष्ठा से पूरा करते हैं, सच्चे इंसान होते हैं, वफादार इंसान होते हैं। इनको आप पूरी जिम्मेदारी दो, कोई भी जिम्मेदारी दो तो उसे पूरी निष्ठा से निभाने वाले लोग होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मूलांक 8 वाले व्यक्तियों में कौन सी कमजोरियां होती है, वो भी जानेंगे। तो मूलांक 8 वाले व्यक्ति थोड़े संकुचित स्वभाव के होते हैं, यानी कि थोड़े कर कसर वाले होते हैं, थोड़े कंजूस स्वभाव के होते हैं, जिनके वजह से उनकी इंप्रेशन खराब होती है। तो मैं सलाह दूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को जहां पे जो खर्चा करना चाहिए वो कर देना चाहिए, वरना उनका कहीं ना कहीं बैड इंप्रेशन पड़ता है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को अपना काम दूसरों के भरोसे पे नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अपना काम खुद करने की कोशिश करना चाहिए, और अगर ये लोग दूसरों पे भरोसा करते हैं तो उन्हें भरोसे के बदले धोखा या विश्वासघात मिलता है और फिर उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो इनको अपना काम खुद करना चाहिए। तीसरा, मूलांक 8 वाले व्यक्तियों को प्रेम, इश्क, मोहब्बत, रोमांस ये सब चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये उनका क्षेत्र है ही नहीं। और अगर फिर भी ये लोग जबरदस्ती किसी के साथ प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोमांस ये सब करते हैं तो उन्हें निश्चित ही निराशा, हताशा प्राप्त होती है और सामने वाले की वजह से मानहानि, बदनामी के भी प्रबल योग बनते हैं। फलस्वरूप उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान होता है। मूलांक 8 वाले व्यक्तियों में और एक कमी देखी गई है कि वो लोग थोड़े शंकाशील स्वभाव के लोग होते हैं। शंका, कुशंका, तर्क वितर्क करना ये उन्हें ज्यादा पसंद आता है, लेकिन उसके वजह से सामने वाले के ऊपर उनकी इंप्रेशन खराब पड़ती है। तो उन्हें दूसरों के ऊपर थोड़ा भरोसा भी करना चाहिए, तो उनकी उन्नति अच्छी होगी। मूलांक 8 वाले व्यक्तियों में और एक चीज देखी है कि वो थोड़े डरपोक होते हैं, थोड़े भीरू होते हैं। अगर किसी के साथ झगड़ा हो गया या किसी ने उनको कुछ तो भी बोल दिया तो जल्दी से डर जाते हैं, जल्दी से नेगेटिव अप्रोच में चले जाते हैं। मूलांक 8 वाले व्यक्ति को और एक चीज मैंने देखी है कि उनको मूलांक 8 से ही फायदा नहीं होता है, यानी कि जिनका मूलांक 8 होता है उन्हें दूसरे मूलांक 8 वाले व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, दोस्ती नहीं करनी चाहिए, प्रेम नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, वरना उनमें बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। अभी हम लोग और गहराई में जानेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शनि शिव का ही तत्व है, इसलिए मूलांक 8 वाले व्यक्तियों को शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और जिनका भी मूलांक 8 है उन्हें सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके दूध और पानी को मिलाकर शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम ये सब मंत्र का अभिषेक करना चाहिए, या फिर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला के उनके हाथों से रुद्राभिषेक करना चाहिए। मूलांक 8 वाले व्यक्तियों के लिए शुभ तारीखें कौन सी होती है तो वो भी बताना चाहूंगा। 1,
3, 7, 9, 11, 12, 16, 19, 21, 23 और 25 इन तारीखों के अंदर उनके जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है, कोई ना कोई उन्नति प्रगतिदायक घटना घटती है। तो इन सालों के अंदर उन्हें बहुत सतेज रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए और आने वाली तक का लाभ उठाना चाहिए। मूलांक 8 वाले व्यक्तियों के लिए कौन से वर्ष शुभ फलदायी होते हैं तो भी सुनिए। 14, 16, 22, 25, 31, 33, 37, 41, 45 और 48 इन वर्षों के अंदर भी इनके जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। इन वर्षों के अंदर भी उन्हें कोई भी नया काम शुरू करे, अच्छा काम करे तो उन्हें निश्चित सफलता प्राप्त होती है। मूलांक 8 वाले व्यक्तियों को अपने घर के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर, अपनी ड्रेसिंग के अंदर, अपने बेडशीट, अपने घर के पर्दों के अंदर कौन से रंगों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए तो नीला, भूरा और बैंगनी ये कलर का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर कभी कभार काले कलर का भी इस्तेमाल करें तो कोई प्रॉब्लम ना होगा। मूलांक 8 वाले व्यक्तियों को अपना कोई भी काम, शुभ कार्य बुधवार और शनिवार के दिन करना चाहिए। जैसे कि कोई नौकरी का इंटरव्यू देना है, सगाई के लिए जाना है, शादी करनी है, कोई नए घर के अंदर गृह प्रवेश करना है तो उन्हें बुधवार और शनिवार का दिन उनके लिए ज्यादा लाभकारी होता है। मूलांक 8 वाले व्यक्तियों के लिए पूरे साल में कौन सा समय सबसे अच्छा आता है, गोल्डन पीरियड कौन सा होता है तो 20 जनवरी से 20 फरवरी ये सबसे अच्छा समय माना गया है और दूसरा है 20 सितंबर से 25 अक्टूबर। अगर इस समय के दरमियान वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कोई अच्छा काम करता है तो निश्चित उस कार्य के अंदर उसे सफलता प्राप्त होती है। मूलांक 8 वाले व्यक्तियों को 2, 5 और 7 मूलांक वाले व्यक्तियों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए तो उन्हें लाभ होता है। मूलांक 8 वाले व्यक्तियों को गलती से भी सफेद और लाल कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सफेद और लाल कलर से परहेज करना चाहिए वरना नुकसानी होगी। अभी हम आते हैं मूलांक 8 वाले व्यक्तियों को रत्न कौन सा पहनना चाहिए तो मैं कहूंगा अगर कुंडली के अंदर शनि कारक ग्रह बनकर बैठा हो, नीच का ना हो और 6, 8, 12 में ना हो तो नीलम का रत्न भी धारण कर सकते हैं। जिसका भी मूलांक 8 होता है, अगर मान लो उनकी कुंडली के अंदर शनि नीच का हो तो, शनि 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो, शनि मारक हो तो, शनि पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो, या कोई खराब योग बनाता हो तो, जैसे कि राहु के साथ शापित योग, चंद्र के साथ विष योग बनाता हो तो क्या उपाय करें तो ऐसे लोगों को पहला उपाय ओम सम शनीश्वराय नमः, ओम सम शनीश्वराय नमः ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। शनि शिव का ही अंश है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हो। महामृत्युंजय का अनुष्ठान करने के बाद उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करना चाहिए। तीसरा उपाय, जिसका भी कुंडली में मूलांक 8 है, ऐसे व्यक्तियों हमेशा गरीबों की मदद करे, मेहनत करने वालों की मदद करे। जो आपके उधर साफ सफाई वाले लोग आते हैं, जो वर्कर लोग होते हैं, हमेशा उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे, उनको कहीं ना कहीं कोई भी प्रकार से उनकी सहायता करे तो उन्हें लाभ होता है। हनुमान जी की पूजा करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे तो भी उन्हें बहुत लाभ होता है। और कुंडली दिखाकर आप नीलम का रत्न भी धारण कर सकते हो। जिनका भी मूलांक 8 होता है वो व्यक्ति बहुत ही शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते और उनका शरीर बहुत ही खमतीला होता है, नहीं बहुत ही मजबूत होता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी बीमार पड़ भी गए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको मूलांक 8 के बारे में काफी गहन जानकारी दी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।